नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशु लिपिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की भर्ती उप निरीक्षक आशु लिपिक, सहायक उप निरीक्षक लिपिक और लेखा लिपिक के लिए जो चर्चाएं चल रही बाहर फर्जी प्रमाण पत्र को लेकर के, तो इन्हीं सारी चीज़ों पर चर्चा करूंगा। तो वीडियो को पूरी अंत तक जरूर देखिएगा। और एक बात, आप लोग देखिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, काहे से ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी आपको कल या परसों की एक वीडियो जरिए ही बताया गया था कि कुछ लोग भर्ती बोर्ड पर गए हुए थे और इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के बातचीत करने के लिए। तो उसमें यही था कि चाहे एसआई स्टेनो या फिर एएसआई क्लर्क वाले लोग हैं जिनके भी 80 अंक हैं, ठीक है ना, मतलब कि जो कुल का मिला करके जिनके 80 प्रश्न सही हैं, 80 प्रश्न, ठीक। तो जिनके 80 प्रश्न हैं, तो जब तक पद नहीं भरे जाते हैं तब तक इन लोगों को 80 प्रश्न वालों तक को ही बुलाया जा सकता है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। फिर उसके बाद फर्जी प्रमाण पत्र को भी लेकर के तमाम सारी बातचीत हुई थी। तो अभी आगे आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ, उसको भी देख करके आप सारी चीज़ समझ जाइएगा। और फर्जी प्रमाण पत्र ऐसे कि देखिए, जिन्होंने ओ लेवल किया हुआ है तो उनकी एक अलग से जांच होगी, और जिनका उसके समकक्ष में कुछ भी है, एडीसीए, पीजीडीसीए, बीसीए, सीसीए, तमाम तरह के सीए जो है, तो कुल मिलाकर के उनकी अलग जांच होगी, ठीक है ना। तो अब देखिए, मतलब कि बड़ी ही सघनता से इसकी जांच होगी, और वो ऐसे कि देखिए डिजिटलीकरण का ज़माना है, ठीक है ना। तो उनका ये कहना है कि आपका प्रवेश पत्र कब जारी हुआ, आपने किस तारीख को परीक्षा दी है, अगर कभी बैक लगा है या फिर एक ही बार में निपटा दिए हैं आप लोग, तो तमाम तरह की चीज़ें उठ के सामने आई हैं कि सारी चीज़ों की जाँच होगी कि कब आपका प्रवेश पत्र जारी किया गया था। और मान लीजिए आपको जैसे जिन्होंने मतलब कि समकक्षता वाला प्रमाण पत्र बनाया उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। मान लो किसी ने एडीसीए किया या फिर पीजीडीसीए किया, तो उनका प्रवेश पत्र कब जारी हुआ और जिस सन में जारी हुआ, तो उनके साथ में बाकी लड़के लोग के बारे में जानकारी दो, ठीक है ना। कहाँ सेंटर गया था, या मतलब उसी संस्थान में परीक्षा केंद्र बनाया गया था, अगर बैक लगी तो और बाकी लोग कौन थे, तो तमाम तरह की चीज़ें हैं। तो सारी चीज़ों पर मतलब कि विधिवत चर्चा हुई है। और जिस सेंटर से आपने किया है तो उनसे भी जानकारी मांगी जाएगी कि इन लोगों ने किया है। तो अच्छा, एक बात और यही पता चल जाएगा कि जो लोग बैक डेट पे बनवाए हैं तो वही पता चल जाएगा। उसका भी एक अलग तरीका होता है कि वो सारी चीज़ें पुलिस वाले कर लेते हैं। देखिए, यही लोग बाकी विभागों की जांच करते हैं और अभी अपने ही विभाग की ना कर पाए तो फिर समझ रहे हैं ना आप। तो इसलिए उनका कहना है कि बहुत ही तगड़े से हम कराएंगे ये सारी चीज़ें। अब वो एक अलग बात है कि कहते क्या है करते क्या है, लेकिन अब देखिए, अब जो सामने वाला कह रहा है तो उस पर तो यकीन मानना ही पड़ेगा। तो एक तो पुलिस विभाग है, ठीक है ना, तो इनसे तो कोई बच सकता नहीं है। तो तमाम सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग आगे एक वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ऐसे लोगों के नाम आ चुके हैं जो कि सिलेक्टेड हैं, उन लोगों के नाम हैं उसमें, और वो लोग मतलब आ भी रहे हैं तो वो कहाँ से कैसे जाएंगे, ठीक है। मीन्स ये कि डिजिटल वेरिफिकेशन में 100% वो लड़के पकड़े जाएंगे। तो मैंने पूछा मैम कि देखिए उसमें प्रोसेस बड़ा आसान होता है, एक QR कोड या बार कोड होता है, अगर नहीं है तो फिर तो वो ऑलरेडी उसी तरह से दिक्कत में है, क्योंकि या तो वो ओल्ड इंस्टीट्यूट है काफ़ी, या फिर वो दिक्कत में है। अगर वो उनके पास बार कोड है तो उनके पास ऑलरेडी उसमें से कब उनका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, उनका रोल नंबर क्या है, उनका एडमिट कार्ड कब इशू हुआ, उनका नंबर कितना आया, कब किस सेम में कितने नंबर आए, कितनी बार बैकें लगी, ये सब कुछ उसमें शो हो जाता है, ठीक है। मतलब कितनी बार उनको एडमिट कार्ड शो हुआ, वो उनके बैक के आधार पे वो भी वहाँ पे शो हो जाता है। तो मैंने बोला कि हम लोग ऑलरेडी इस पे बात कर रहे हैं, कल भी इस पे मीटिंग हुई है, ठीक है। और इस फेक सर्टिफिकेशन और डीबी पे हम नई गाइडलाइन जारी कर रहे हैं, ठीक है। गाइडलाइन आएगी, हाँ, नई गाइडलाइन आप लोगों को नहीं मिलेगी, ठीक है। वो लोग अपने लिए, हम उन डीबी की जो हम टीम जो पैनल जो बना रहे हैं नियमावली में हम उसको डाल रहे हैं, और उन लोगों को खास कर करके जिन लोगों का नाम सेलेक्टेड कर लिया गया है, और हमारे पास ऐसे आप 10-20 लोगों के नाम लेके आए हैं, हमारे पास कम से कम 2-2.5 हज़ार लोगों के नाम आ चुके हैं, ठीक है। कि जो लोग ऑलरेडी फेक सर्टिफिकेट बनवाए हुए हैं या फिर ऐसे इंस्टीट्यूट से बनवाए हुए हैं जिनका कोई वजूद ही नहीं है, जो या तो बंद हो चुके हैं और ये जो चल भी रहे हैं। हाँ, कुछ खास करके उन्होंने नोटिस दिया, CV रमन यूनिवर्सिटी का नाम ले रही थी, सुभारती, मुनाट, इनका वो भी अपने मुंह से नाम ले रही थी। उनमें इन्होंने साफ साफ कहा कि ये जो आपने यूनिवर्सिटी के नाम लिए हैं ये ऑलरेडी हमारे संज्ञान में हैं, और इन यूनिवर्सिटीज़ के लिए हम खास करके एक अलग जिसके पास ये सर्टिफिकेट होगा, हम उसको अलग अलग उसको डाइवर्सिफाइड कर जाएंगे। जिसका नीलेट से ओ लेवल से है वो एक अलग रहेगा, ठीक है, अलग टीम के द्वारा देखा जाएगा, और जो इसके अलावा रहेंगे उनको सभी लोगों को एक अलग माध्यम से देखा जाएगा, ठीक है। फेक सर्टिफिकेट में हमने एक और कहा कि मैम एक नोटिस जारी कर दीजिए, कहे कि आपके अलावा भी कुछ लोग आए थे और इसकी मांग करके गए हैं, ठीक है। हम इसके बारे में भी सोच रहे हैं, ऑलरेडी हमने एक सेक्शन में डाल के रखा हुआ है इसको, आप देखे होंगे तो एक नोटिस हमने निकाली है, उसमें 3 के ख में बता रही थी कि उसमें हमने डाल के रखा हुआ है, और उसमें ऑलरेडी मेंशन है कि जो लोग भी कूटनीति तरीके से अगर ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये डिजिटल सर्टिफिकेशन में एक मुद्दा उठा। फिर उसके बाद से कहा गया कि मैम जो कुछ लड़के ऐसे हैं जो BCom नहीं किए हुए हैं और उनका
गलती से उसमें नन की जगह उन्होंने बीकॉम भरना पड़ा, उनकी मजबूरी थी क्योंकि वो फॉर्म प्रोसीड नहीं हो रहा था। तो उन्होंने साफ साफ कहा कि देखिए हमारे पास जो डेटा आएगा हम उसी से तो काम करेंगे, ठीक है। हमारे पास बीकॉम आपने भर के भेजा तो हम ये मान के चलेंगे कि आपके पास बीकॉम है, ठीक है। और आपका हम जब तक डीवी नहीं हो जाता है, जब तक वो चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती हैं, तब तक हम उस चीज़ को वो हम नहीं कह सकते कि उनके पास बीकॉम है या नहीं है। तो हमारा मुद्दा कड़ाई से आप करो डीवी। हाँ, तो आप वहाँ पे कड़ाई से करिए। अब तो हमने कहा मैम एक बात बताइए, आपने डीवी, आपने वही डीवी करते हो, वहाँ से आप फॉर्म रिसीव करते हो, देखते हो, आप एक सर्टिफिकेट देखते हो, ओरिजिनल देख करके और रख लेते हो। इससे तो वो लड़का जब वो ट्रेनिंग करेगा तब जाकर उसका सर्टिफिकेट, तब उसकी जेल होगी। कहीं नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इस बार आगे आपको स्किल में जाने के लिए आपका प्रॉपर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले से बहुत बेहतर तरीके से हो रहा है, ठीक है। और डीबी आप लोग डिजिटल सर्टिफिकेशन जो आप आज बात लेके आ रहे हो, हम ऑलरेडी इस पर सोच रहे हैं, ठीक है। और इस पर हम कर भी रहे हैं और पैनल द्वारा इस पर कार्रवाई भी स्टार्ट हुई है और हम लोग उसी पे आज भी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इस पे लोग है। फिर नो वैकेंट सीट पे रहा कि जब तक सीट खाली रहेगी तब तक आप लोगों को बुलाया जाएगा, चाहे कितनी भी लिस्ट हमको बुलानी पड़े। ये सब क्लियर है। 80+ जितने भी लड़के हैं, ठीक है, वो सभी लड़कों के लिए उन्होंने बोला कि जितने भी लड़के दिया जाएगा, हाँ, वहां तक जाते हैं, वहां तक, उससे नीचे हम नहीं जा सकते, वो हमारी फाउंडेशन है, ठीक है। 80 से नीचे हम नहीं जा सकते। हाँ, 80 से ऊपर अगर एक सीट भी खाली रहेगी तो हम उसके लिए बुलाएंगे, ठीक है। ये मैम ने बोला है, ठीक है। हाँ, ये सही है, ठीक है। अगर दूसरी बात, फिर जब हमने स्किल टेस्ट के लिए बोला कि SSC में 30 गुना लोगों को, लड़कों को बुलाया जाता है, UPSC SSC में इतने गुना लड़कों को बुलाया जाता है, तो मैम ने कहा देखिए अलग अलग भर्तियों की अलग अलग नियमावली होती है। वही जो मैंने आपसे बोला था, वही बात है। और इस चीज में आप ये हमसे मत कहिए कि हम इस नियमावली में कितने गुना बुलाएं, ये हमारी बात है, ठीक है। हमको अगर इसमें नहीं मिले तो हम आपसे ये तो कह ही रहे हैं ना कि हम आपको बुलाएंगे। अगर हम आपसे ये नहीं कहते कि हम आपको नहीं बुलाएंगे तो हम गलत होते। अभी हम आपको बुलाएंगे, इसका मतलब ये कि हम इसमें ये कर रहे हैं, ठीक है। और हमारी भर्ती बोर्ड पे भी आप थोड़ा सा विश्वास तो करिए, ठीक है। आप उस पर भी विश्वास करिए, क्योंकि अगर आप विश्वास नहीं करेंगे हमारी बातों पर कोई विश्वास नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप इस पर विश्वास करिए। डिजिटल सर्टिफिकेशन तो हम बहुत ही तगड़ा कराने वाले हैं, ठीक है। और आप ये विश्वास रखिए कि अगर जो भी फर्जी डिग्री वाले हैं, ठीक है, उनके साथ उनकी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की भी बात कर रही थी, उनको भी हमने मेंशन किया और वेबसाइट पे हम पूरा मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। और उनके इंस्टीट्यूट्स के नाम जिन लोगों के द्वारा बनाए गए हैं उनके भी नाम, उनको भी हम मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। उनके साथ साथ उनको भी हम लपेटे में लेंगे, ठीक है। हम लोग दूसरे का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं, सही बात है, ठीक है। और भर्ती बोर्ड है, पुलिस, हाँ, हम ये पुलिस भर्ती बोर्ड है, हम लोग दूसरे का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं। अगर हम अपना ही भर्ती नहीं कर पाए तो हमारे लिए फिर बड़ी गलत बात होगी, ठीक है। ये वाली बात। फिर हमने एज का फैक्टर रखा कि मैम देखिए अगर आपने इसको बैकलॉग वैकेंसी में डाल दिया तो फिर ये बात दिक्कत है। तो हम वही बात फिर आपसे बोल रहे हैं कि जब हम बोल रहे हैं कि हम वैकेंसी को खाली ही नहीं जाने देंगे। उन्होंने मेरा नंबर पूछा तुम्हारे कितने नंबर हैं, मैंने बताया मैम मेरे 148 हैं। किस में हो? हमने कहा मैम स्टेनो में है। फिर तो उन्होंने बोला कि तो क्यों परेशान हो रहे हो, सेकंड लिस्ट आनी ही है, थर्ड लिस्ट आनी ही है, ठीक है। जाके कह दो जो 80+ है सब तैयारी करें, ठीक है। जहाँ तक हमको नहीं मिलेगा उन सबको हम लेंगे, ठीक है। परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। तो इन पॉइंट्स पे हमने अपनी बात पूरी रखी है, ठीक है। और और एक और ज़रूरी बात, चाहे आप UPSC, UPPSC, UP SSSC, SSC, रेलवे या फिर और भी तमाम तरह की सरकारी भर्तियों की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए आप लोग गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और वहाँ आपकी इन सभी विभागों की, चाहे वो IAS हो गया, PCS हो गई, या फिर लोअर PCS हो गई, या फिर सहायक समीक्षा अधिकारी, स्टेनोग्राफर हो गई SSC की, या फिर SSC 10+2, CGL हो गई, लेखपाल भर्ती, सिपाही भर्ती, तमाम तरह की सरकारी भर्तियाँ जो हैं उन सभी भर्तियों की बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाई जाती है। तो आप लोग एक बार अनअकैडमी से जुड़िए और यहाँ से अपनी तैयारी में आप लोग धार लगा सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग करना ये है कि अगर आपको उस कोर्स को खरीदना है तो आपको इंडिया 10, INDIA 10 बड़े बड़े अक्षरों में इस कोड का इस्तेमाल करना है, ताकि आपको उस कोर्स के लिए 10% की छूट मिल सके। ये चीज़ हो गया। फिर आप तो चाहें तो उनका मुफ्त में मॉक टेस्ट ले सकते हैं, उनकी मुफ्त में PDF देख सकते हैं, मुफ्त में उनकी लाइव क्लास देख सकते हैं कि मतलब पढ़ाई कैसे करवाई जा रही है। तो आप जो सारी मुफ्त की चीज़ें मिल रही हैं उसका भी भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको लगता है कि चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप उस कोर्स को खरीद भी सकते हैं। उसके लिए इंडिया 10 यही कोड है आपका, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से भी इनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।